जो लोग 24 घंटे से अपने नेतृत्व में, अपने संगठन के माध्यम से इस बात का जश्न मना रहे थे कि कल पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भंग हुई, उन लोगों की आज मजबूरन आत्मा जागी है। मात्र ये कह देना कि उन्होंने जानकारी ली, दो बातों का संकेत है। एक, कि देर से जागी ये राजनीतिक आत्मा देख रही थी देश का आक्रोश, कि देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खतरों से घेरा। देश भर में आज मंदिर हो अथवा सार्वजनिक स्थल हो, जनता की प्रार्थना, जनता की चिंता को देखकर आज सोनिया जी का ये कथन सामने आया है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। The questions I repeat. Why was the Prime Minister's security detail given a false clearance of the route that the Prime Minister was to be undertaken? Why did the security detail not receive any response from the state administration when the Prime Minister's security was breached and there was an exposure in his security for 20 minutes? And why did the Congress leadership erupt with joy when the Prime Minister of your country and mine had his security breached? Planted political instrument today sought to bring harm to the office, the institution of the Prime Minister of India. We as a political organization and citizens would not reduce ourselves only and limit ourselves to expressing rage, to expressing anguish. We now demand answers. We as Karyakartas, me and Sudhanshu ji, believe that the MHA has asked for a report on this issue. And my hope is that those who tried to bring the Prime Minister to physical harm are met with justice. भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के
सुरक्षा दस्ते को दिया? क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है? कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की ये साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा।